अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी प्यारे बच्चों, आज तक हमने जो जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर डिस्कस किए हैं, आई होप कि वो आपको क्लियर होंगे। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर 16 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाती है। इसमें कौन कौन से जो है वो प्रोडक्ट्स बनेंगी और इसमें क्या होने वाला है, या आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं सुने तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स दे दूंगा प्रीवियस चैप्टर लेक्चर्स के, तो आप उन लेक्चर्स को जो है वो लाजमी लिसन कीजिएगा, उनको समझिएगा। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं ब्राइन का। बेटा ये कैसे बनता है? हमारे पास वाटर होगा और वाटर के अंदर क्या चीज ऐड कर देंगे? सोडियम क्लोराइड। इन दोनों का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं बेटा। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो ज्यादा होगी, कंसंट्रेटेड के अंदर वाटर की अमाउंट थोड़ी कम होगी। सॉल्ट की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन की ज्यादा होती है। तो हम कहते हैं इस सॉल्यूशन को हम अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वस वाटर को कहते हैं। सोडियम क्लोराइड लिया, उसमें आपने सोडियम क्लोराइड में पानी डाल दिया, लेकिन पानी की कंसंट्रेशन थोड़ी कम रखी, तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा इसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन। बेटा इसका नाम होता है ब्राइन। ये जो सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन बनाएंगे NaCl का वाटर के साथ, इसको हम ब्राइन का नाम देंगे। और ये कैसे किया जाएगा बेटा? इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे। इनर्ट का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रोड्स दैट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, उनको हम इनर्ट सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रोड है तो हम कहेंगे ये हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हम यहाँ पर दो यूज करेंगे, एक हमारा होगा एनोड, एक होगा कैथोड। तो जो एनोड होगा बेटा वो हम यूज करेंगे ग्रेफाइट का, और उसके साथ जो कैथोड होगा ये हम यूज करेंगे पीटी प्लाटिनम का। तो एक हम यूज करने वाले हैं प्लाटिनम मेटल का इलेक्ट्रोड, एक यूज करेंगे ग्रेफाइट का नोड। और ये दोनों क्या हैं? ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ? स्टार्ट करते हैं आगे टॉपिक को। जी बेटा, हम कहते हैं अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हमने क्या नाम दिया? ब्राइन का नाम दिया। तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे। सबसे पहली जो प्रोडक्ट होगी वो बनेगी एनोड पर। दूसरी जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी कैथोड पर। एनोड पर बनेगी बेटा क्लोरीन गैस, और कैथोड पर बनेगी हाइड्रोजन गैस। और एक हमारे पास होगा बेटा बाय प्रोडक्ट, जिसको हम क्या नाम देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH इसका फार्मूला होगा, नाम रखेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम नाम देंगे, ये क्या है हमारा? ये है जी बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट होगा जो अजाफी प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन होगी। क्लियर है बेटा? तो हमने सिंपल देखा, जब हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो इसके अंदर हम तीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहली एनोड पर बनती है, एनोड पर क्लोरीन गैस बनेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, और एक हमारी बाय प्रोडक्ट बनेगी जो सोल्यूशन के अंदर रहेगी और उसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम देखते हैं इसका सेल जो है वो किस तरह से जो है वो बनाया जाता है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। बेटा देखें, सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेंगे।
इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं। एक जो इलेक्ट्रोड है आपकी बुक में यहाँ पर जो बैटरी बनी हुई है उसको इस तरह से लाइंस की मदद से शो किया गया है। तो बेटा याद रखें, जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, जो छोटी लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। एक इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ये हमारी बैटरी है, और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये बैटरी क्या करती है, पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगी, जिसकी वजह से इस कैथोड एनोड पर, इसको कहेंगे एनोड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं, तो ये बनेगा एनोड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पंप करेगी, तो हम कहेंगे ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये बन गया कैथोड। क्या बन गया बेटा, कैथोड। तो ये हमने देखा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, कैथोड एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे। कौन करवाएगी, बैटरी एक्सटर्नल खुद से एनर्जी प्रोवाइड करके इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड करेगी। जी बेटा, इस रिएक्शन के अंदर हमने यूज किया था सोडियम क्लोराइड। क्या यूज किया था, सोडियम क्लोराइड। दरमियान में आपको यहाँ पर एक पार्टीशन मिलेगी, वैसे इसमें पार्टीशन तो नहीं है, वैसे आप लिख लें इसको। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या बनेगा, एक है सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, एक बनेगी क्लोरीन, एक बनेगा हाइड्रोजन, एक बनेगा सोडियम, और एक बनेगा हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास जो है वो चार आयन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हमने क्या कहा, ये जो क्लोरीन है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये किस पर आएगा, कैथोड पर। कहाँ पर आएगा बेटा, कैथोड पर। ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, कैथोड पर जाएगा, क्लोरीन गैस बना के यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो आता है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से अगर ये दो क्लोराइड आयन है तो ये बनेगी क्लोरीन गैस, साथ में बनेंगे दो इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या कहेंगे हम, यहाँ पर क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। सेम अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन मूव करके जाती है, हाइड्रोजन या वाटर का आपकी बुक में लिखा होगा H2O, और वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। ये भी हम इसके रिएक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस, ये किस पर बनेगी, कैथोड पर। ये आपने एक डायग्राम जो है उसको बना लेना है। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक ये वाला है, ये एनोड है, तो ये बना होता है ग्रेफाइट का, ये भी इनर्ट है, ग्रेफाइट का है, और ये जो कैथोड है ये बना हुआ है प्लाटिनम का। इसका बना हुआ बेटा प्लाटिनम का। तो हमने कहा यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, एक एनोड जो कि ग्रेफाइट का बना होगा, जो कैथोड है वो प्लाटिनम का बना होगा, और ये आपने जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इसको याद कर लेना है। क्लियर, मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। एनोड जो है वो ग्रेफाइट का बना होगा, कैथोड जो है वो प्लाटिनम का बना होगा। हमने जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन देना है वो ब्राइन है, जिसमें NaCl और H2O दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, और एक बैटरी है, दोनों को वायर्स के जरिए कनेक्ट कर देंगे। एनोड पर क्लोराइड आइन जाएंगे, ये जाके यहाँ पर क्लोरीन गैस बनाएंगे ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा, इसकी रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। जिस पर रिडक्शन होती है उसको हम कैथोड कहते हैं, जिस पर ऑक्सीडेशन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, एनोड का नाम देते हैं। ये डायग्राम क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि अंदर, इसके अंदर जो आइंस प्रेजेंट होते हैं, इन आइंस के अंदर एक है सोडियम आइन, एक है क्लोराइड आइन, एक है H2O। H2O अगर टूटेगा तो ये बनाएगा हाइड्रोजन आइंस, साथ में बनाएगा हाइड्रोक्साइड आइन। तो ये आपकी तीन चीजें भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। ये 3 सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, या अगर आपने इनको काउंट करना है तो 3 एंड 4, इसमें चार चीजें जो है वो प्रेजेंट हैं आइंस की फॉर्म में। तो वो हमने बेटा देखे। अब हम देखेंगे कैथोड पर कौन मूव करता है, एनोड पर कौन मूव करता है। तो बेटा देखेंगे यहाँ पर
अब यहाँ पर दो पॉजिटिव आयन हैं, एक है सोडियम आयन, एक है हाइड्रोजन आयन, या हम कहेंगे वाटर की फॉर्म में जो है वो वाटर भी प्रेजेंट है। ये जो हाइड्रोजन और वाटर है इसकी कह लें कि सोडियम के निस्बत खुद को ऑक्सीडाइज करवाने की एबिलिटी क्या है, ज़्यादा, सॉरी रिड्यूस करने की। दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू रिड्यूस, तो इनकी जो है वो टेंडेंसी ग्रेटर है किससे, सोडियम से। तो ये क्या करेंगे, खुद जाके मूव करेंगे, सोडियम नहीं जाएगा, कौन जाएगा, हाइड्रोजन और वाटर। तो इसकी रीजन क्या है, क्योंकि दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी, इसका रुझान ज्यादा है, ये जल्दी स्पीड से मूव करके जाएंगे कैथोड पर और खुद को जाके रिड्यूस कर लेंगे। रिएक्शन देखेंगे बेटा, एट कहाँ पर होगा ये रिएक्शन, ये जाएंगे पॉजिटिव वाले हैं तो ये जाएंगे कैथोड पर। हम कहेंगे कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन आयंस आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा हाइड्रोजन गैस में, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या थे, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो इस तरफ जो कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, दो हाइड्रोजन है इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या बन गया, H2 गैस। इसी तरह अगर वाटर की बात करें तो दो वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे, ये भी दो इलेक्ट्रॉन वैसे ही गेन करेंगे, बट अब की दफा यहाँ पर बनेगा एक हाइड्रोजन गैस बनेगी और दो इसके अंदर बनेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज है तो इस साइड पे भी दो नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए। तो जब वाटर टूटता है ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं ये सोल्यूशन के अंदर ही रहेंगे, क्लियर हो। तो ये हमने देखा कि वाटर में सोडियम जो है ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस नहीं होगा, कौन होगा, या वाटर या हाइड्रोजन। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या हम यूज करते हैं बेटा, इनकी टेंडेंसी जो है रिड्यूस होने की वो ज्यादा है। आगे जाके हम आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इसकी सॉलिड रीजन पढ़ेंगे कि जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज की बेस पर हम देखेंगे कि कौन जल्दी रिड्यूस करता है, कौन कम स्पीड से रिड्यूस करेगा। तो ये देख लिया बेटा। आगे हम देखते हैं एनोड। एनोड पर कौन जाएगा, एक ही नेगेटिव चार्ज जो कि क्या है, क्लोरीन। हमने देखा एट एनोड, एनोड पर कौन जाएगा, यहाँ पर जाएगा क्लोराइड। क्लोरीन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, क्लोरीन क्या करती है, दो इलेक्ट्रॉन लूज, ये बनाएगा Cl2 और ये किस फॉर्म में चला जाएगा, गैस फॉर्म में। हम कहेंगे इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, लूज करने पर इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, ये Cl2 की फॉर्म में जो है वो आ जाता है। तो हमने देखा एनोड पर क्या बनता है, क्लोरीन गैस, कैथोड पर क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अगर इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें तो बेटा हमने देखा तीन चीजें बनी, एक तो जो सोडियम आयन प्रेजेंट थे, एक जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन में, ये दोनों आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, एक बनी क्लोरीन गैस, एक बना हाइड्रोजन गैस। तो ये इसके अंदर तीन प्रोडक्ट्स बनती हैं। अगर हम इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हम लिखेंगे, जी बेटा, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं 2 सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, ये मिलके बनाएंगे NaOH, साथ में बनेगी क्लोरीन गैस और उसके साथ बनेगा, ये दो सोडियम है तो दो हाइड्रोजन और साथ में बनेगा H2। अगर इसको बैलेंस करें तो बेटा दो सोडियम यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर हैं। अगर क्लोरीन की बात करें तो दो क्लोरीन है, C के साथ 2 लगा हुआ है, यहाँ पे भी Cl2 दो है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन है, 2। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 2 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो ये वाली हमारी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसमें ओवरऑल रिएक्शन हुआ। हमने सोल्यूशन में लिया था ब्राइन, जो कि इन दोनों का सोल्यूशन था। जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पर ये तीन चीज़ों में ब्रेक होगा, एक इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी, एक इसमें क्लोरीन गैस बनेगी, एक इसमें बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी बेटा, तो आई होप कि ये आपको टॉपिक क्लियर होगा। इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि किस तरह से सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है, ब्राइन जिसको हमने नाम दिया कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं। सेल की डायग्राम देख लेनी है आपने। अच्छा, एक अहम क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो कौन से इलेक्ट्रोड हैं, तो वो हमने देखा कि एक प्लाटिनम है, ग्रेफाइट है, दोनों ही इनर्ट हैं। तो दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड क्यों यूज़ किए जाते हैं, ताकि जहाँ पर जो हमारी कैथोड पर बनती है, सॉरी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है
और एनोड पर क्या बनती है, कैथोड पर बनेगी हाइड्रोजन गैस, एनोड पर बनेगी क्लोरीन गैस। तो हम ये इलेक्ट्रोड जो है इनको इनर्ट इसलिए लेते हैं ताकि क्लोरीन जो है ये एनोड के साथ रिएक्शन ना करे, वह फर्दर रिएक्शन करके कुछ और ना बनाए, और जो हाइड्रोजन है वो भी जाके हमारे प्लाटिनम के साथ रिएक्शन ना करे। तो इसीलिए इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जो क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।